दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल जो कि लोकसभा में आज लागू हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत में दिल्ली जो है उसके जैसे यूनियन टेरिटरी कुछ और भी है, जैसे पौंडीचेरी है और 28 राज्यों में से कुछ यूनियन टेरिटरीज भी होती है। तो दिल्ली में एक अलग अधिकार होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और कुछ अधिकार होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्योंकि वो एक यूनियन टेरिटरी है। तो जिस तरीके से कामकाज होने चाहिए कुछ दिल्ली सरकार करवाती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। चलिए समझते हैं। एक्ट 1991 में कुछ ऐसा एक्ट बना था कि जो दिल्ली और सरकार दोनों में, दिल्ली सरकार और सरकार में कंबाइन करके कुछ काम वाम करवाने का एक तरीके का अधिकार प्रदान किया गया था। उसके बाद अलग तरीके से बदलाव किए गए कुछ। फिर 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बदलाव करके दिल्ली के कुछ अधिकार एलजी के पास दे दिए। गवर्नर होते हैं ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको, कि जब भी कुछ भी दिल्ली सरकार करेगी तो एलजी से परमिशन लेके या बात करके एडवाइस लेके काम करेगी दिल्ली के अंदर। फिर क्या हुआ, दिल्ली सरकार को ये अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी कि दिल्ली के अधिकार पुलिस और भूमि को छोड़कर हमें दे दिए जाए, जिससे हम क्या करेंगे कि हम चीज़ों में काम करेंगे। एलजी को फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि एलजी को वही होना चाहिए जो चीज़ ज़रूरी है। पुलिस और भूमि को छोड़ के बाकी अधिकार फैसले कौन लेगा? आईएएस अधिकारी तक दिल्ली सरकार लेगी। आईएएस अधिकारी के ट्रांसफ़र या कामकाज दिल्ली सरकार देखेगी। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोल दी। तो दिल्ली सरकार यही करवाना चाहती थी कि जो भी ट्रांसफ़र होता है वो दिल्ली सरकार करती है, आईएएस अधिकारी, और जो कामकाज जो रिपोर्टिंग करते हैं वो दिल्ली सरकार को करते हैं। तो ये जो ऑर्डिनेंस बिल आया है इसमें यही है कि जो अधिकार है आईएएस अधिकारी का ट्रांसफ़र और कुछ भी काम का, वो एलजी के पास होना चाहिए। ये आज अमित शाह जी ने पास किया है लोकसभा में। तो कुछ विपक्षों ने इनको मजाक विरोध भी किया है, जैसे वो अन्य बिलों का करते हैं। तो आज समझते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है। लोकसभा में अमित शाह जी ने कहा कि दिल्ली को राज्य का दर्जा हम नहीं दे सकते। दिल्ली की पे सबकी नज़र रहती है क्योंकि वो एक तरीके का सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। दिल्ली पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। तो लोगों के समक्ष में कैसे जाएगा, जो चीज़ें होती है वो किस तरीके से देखेंगे लोग। दिल्ली में एक तरीके का माहौल सही रहना चाहिए, तो एलजी के हाथ में होनी चाहिए। तो इसलिए ऑर्डिनेंस बिल लाया गया कि, और उन्होंने ये भी कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद जी भी हमेशा यही कहते थे कि दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि दिल्ली एक तरीके का केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली कोई राज्य नहीं है, ना उसको दिया जा सकता है। तो पुलिस तो ऑटोमेटिकली, और भूमि जो डीडी है वो ऑटोमेटिकली केंद्र सरकार के पास है। लेकिन जो ये डिसीजन जो लेते हैं आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफ़र या पोस्टिंग के, ये भी एलजी लेंगे। ये बिल की बात है। तो ये पेश किया गया, लोकसभा में पारित हो चुका है, अभी राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद वहाँ भी हो सकता है कि हो जाए। और इसी के विरोध में सबने, विपक्षों ने मना किया, क्योंकि वो नहीं चाहते, क्योंकि वो अन्य बिलों के लिए भी, विपक्ष तो आप जानते हो अपोजिशन का काम है मना करना। अब ये आपके ऊपर है कि आप देखो इस बिल को आप किस तरीके से देखते हो। मैंने कुछ बातें बताई है आपको।